हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अनदर वीकेंड, अनदर बिज़ी डे। आपको जैसे पता ही है कि हम लोग यहाँ बहुत ही बिज़ी होते हैं। लोग तो सारे ही बिज़ी होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े से कुछ ज़्यादा बिज़ी होते हैं और मैं तो बहुत ही बिज़ी होती हूँ। तो बस जी, आज जा रहे थे थोड़ा सा क्लीन अप करने। थोड़ा सा घर में जो है वो क्लटर हो जाता है, आपको पता है। जब ऑब्वियसली सर्दी हो और वैसे ही इतने सारे काम हो तो निकलने में बाहर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है यूजुअली जो है वो क्लीन अप, स्प्रिंग क्लीन अप कह लें, समर क्लीन अप कह लें, वो यूजुअली तभी होता है जब थोड़ी सी बर्फ़ ख़त्म होने वाली होती है, एंड चल रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान जमा हो गया था डोनेशन का और बॉटल रिसाइकलिंग का। कनाडा में काफ़ी ऐसे जो है वो इस तरह के प्रोविंसेस हैं जहाँ पे रिसाइकिल बॉटल्स नहीं होती हैं, लेकिन कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी होती है रिसाइकलिंग की। तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं बॉटल्स को और उस पर आपको थोड़ा सा अमाउंट जो है वो पैसे देते हैं आपकी बॉटल्स वगैरह लेके। बेसिकली वो अपने पास से कोई पैसे नहीं देते, आपके पास से ही कट रहे होते हैं। क्योंकि लेट्स से अगर आप कोई मिल्क की बॉटल ले रहे हैं, आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं, कोई कोक ले रहे हैं, तो उसका आप जब उसको बाय करते हैं तो उस टाइम वो उसका कुछ % डिपॉजिट काट लेते हैं। तो बेसिकली आपको वही डिपॉजिट जो है वापस मिल रहा होता है जब आप अपनी बॉटल्स जो है वो रिसाइकिल कर रहे होते हैं। तो जी, पूरी जो है वो गाड़ी भरी हुई है सामान से, इतना सारा सामान है। और अगेन छोटे बच्चों का घर होता है तो उसकी काफ़ी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो आपको जो है आप ये सोच रहे होते हैं रख लो यार काम आ जाएंगे, रख लो काम आ जाएंगे, लेकिन वो काम आती ही नहीं है। ये भी मैं बॉटल्स कब से जमा कर रही हूँ, काफ़ी महीने की बॉटल्स थी ये। इसको मैं डंप करी थी गराज में, तो मैंने कहा जब थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगी जमा तो एक साथ ही जाके इंसान काम करवा लेगा जाके। तो यहाँ पे जस्ट क्विक स्टॉप, यहाँ पे रिसाइकलिंग का थोड़ा सा सामान था। तो मैंने कहा एक साथ ही बार बार घर जाएँ उठाएं, तो मैंने कहा जो कपड़े डोनेशन वगैरह के, अगर कितने कपड़े इस तरह के होते जो हम बार बार जो है वो पीछे कर देते कि नहीं अभी नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, और सालों साल वही कपड़े या वो जूते या छोटे हो गए जो सामान वो घर में रख के वेस्ट होता रहता है। तो अगेन इट्स अ गुड आइडिया, आप उसको डोनेट कर दें, उसको आप अपसाइकिल कर दें कि वो किसी और के काम आ जाए, उसको जो है वो कोई पहन ले। कितने लोग यहाँ पे जो है वो नीडी हैं, कितने लोग हैं उनके पास कपड़े नहीं हैं, कितने लोग हैं उनके पास जो है वो प्रॉपर स्पेशली विंटर्स में जैकेट्स नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता। तो इस बेटर कि आप अपना क्लीन अप भी कर लेना साथ में, एंड यू डू समथिंग नाइस फॉर द कम्युनिटी टू। सो बस यहाँ पे आए हुए थे मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग जो यहाँ पे थोड़ा सा डोनेशन का सामान जो है वो डंप कर रहे थे, और अब हम यहाँ से जाएंगे रिसाइकलिंग स्टेशन पे। अच्छा जी, जो डोनेशन की जगह थी, जो उसका बिन था, उसके सामने जो था वो कार वॉश भी था। तो फिर यहाँ पे पहले भी मैं आई थी, मैंने पहले भी इस पे व्लॉग बनाया था। यहाँ पे ये वाली गाड़ी दूसरी वाली थी, इसका भी बहुत बुरा हाल था। देखिए आप, जो विंडशील्ड पे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा सामने, इतनी जो है वो मैसी हो रही है, इतनी गंदी हो रही है। तो फिर मैंने यही कहा, मैं कहा जब आ ही गए हैं तो हाथ क्या यहाँ पे वॉश भी करवा लेते हैं। और हस्बैंड ने कहा नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे जहाँ जाना है वहाँ चलो पहले, तुम ये क्या लगा लिए कार, फिर हो जाएगी। मैं कहा नहीं फिर नहीं होगी, जब हम लोग एक निकल गई हैं बाहर, और जो है वो अभी टाइम भी है और अभी रश भी इतना नहीं है, खाली ये दिन का टाइम है, तो अच्छा है, बेटर है कि अभी फारिग हो जाते हैं। तो बस कोई के कार वॉश कर ली यहाँ पे। बस ये चीज़ है, अगर कोई चीज़ ये हो जाती है ना बैकअप पे कि नहीं कर लेंगे तो फिर वो एक और वीक के जो है वो टल जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे सफाई भी कर लो, जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा बेटर है।
ऑब्वियसली जब आपके साथ एक एक्स्ट्रा बॉडी होती है तो आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाती है, वरना यूजुअली जो दूसरी वाली गाड़ी थी तो मैंने पूरी अकेले क्लीन की थी, और यकीन करें आसान नहीं होता सफाई करना। इट्स अ ग्रेट हेल्प, और यूजुअली मेंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन फिज़िकल वाइज, फिज़िकली। सो बस यही सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे सफाई चल रही थी जी, और आप बिलीव नहीं करेंगे विद इन 1 और 2 डेज़ दोबारा इसका वही हाल हो जाता है, क्योंकि जब आप ड्राइव करते हैं रोड पे जो बची हुई स्नो होती है, जो डर्ट होती है, जो सब चीज़ें होती हैं, सैंड होती है, वो सब पार्टिकल्स उड़ के दोबारा गाड़ी पे आ जाते हैं। तो इस गाड़ी का जो अभी हाल है वो वापस वैसे ही सेम हो चुका है। लेकिन स्टिल आप गाड़ी को छोड़ नहीं सकते, इस तरह अपने आपकी बॉडी की अब सफाई करते हैं, ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो गाड़ी में अक्सर जगह जो है वो रस्टिंग हो जाती है। इसमें भी काफ़ी हो गई थी, क्योंकि जब कॉन्स्टेंटली बर्फ़ पड़ती रहती है तो गाड़ी में रस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे रस्ट बहुत कॉमन है होना हर गाड़ियों में, कभी नीचे की साइड पे, ऊपर के साइड पे, हर जगह जो है वो जंग लगा हुआ होता है। तो ये बेटर है कि आप उसको गाड़ी को साफ़ रखें, आपके अपने लिए भी अच्छा है, अच्छी भी लगती है गाड़ी, साफ़ भी लगती है, और सफाई तो आपको पता है कि है बहुत ज़रूरी चीज़। फाइनली अब जो है वो कार वॉश हो गई। देखेंगे कितना साफ़ जो है वो उसकी विंडशील्ड दिख रही है, स्क्रीन कितनी साफ़ हो गई है, कितनी गंदी थी पहले। अल्लाह का शुक्र है रोड भी साफ़ है, जो बिल्कुल स्लिपरी थी स्नो उससे भी बेटर हालात है। तो अब जी जा रहे हैं हम अपने बॉटल रिसाइकलिंग की तरफ, जो मेन हमारा एम था आज का कि वो सुबह सुबह फारिग होना है उससे। उसके बाद जाना है जी ग्रॉसरी के लिए, और बस यहाँ पे जा रहे हैं बॉटल के लिए। बताती हूँ मैं आपको किस तरह यहाँ पे होता है, प्रोसेस क्या होता है, किस तरह आप लोग लाइन में खड़े होते जाके किस तरह बॉटल्स अंदर लेके जाते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब हमें जो है उसमें भी एक टेक्निक चाहिए होती है कि इतनी सारी बॉटल्स को एक कार्ट पे या 2 कार्ट पे आप जो है वो एडजस्ट कैसे करेंगे और लेके कैसे जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही जो है वो टेक्निक चाहिए होती है। सब लोग ये लेके आ रहे हैं बॉटल्स वगैरह अपनी। तो अब ये देखिए मैं किस तरह इसको जो है वो एडजस्ट करती हूँ उस पर ट्रॉली पे।
काफ़ी रश था आज के दिन, क्योंकि आपको पता है हर कोई क्लीनिंग कर रहा होता है, थोड़ा सा वेदर बेटर होता है जैसे मैंने बताया आपको। तो काफ़ी लॉन्ग, तकरीबन 20-25 मिनट का वेट था। उसके बाद फाइनली हमारा नंबर आया। तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि जो भी आपके बैग्स होते हैं, यूजुअली हम लोग अपने गार्बेज बैग्स में ही लेकर आते हैं, जो क्लियर कलर के होते हैं, जो क्लियर हैं या कलर्ड हैं, किसी भी तरह के ब्लैक हैं, तो उसमें हम लोग लेकर आते हैं बॉटल्स वगैरह, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ब्लू हैं। तो उसको यहाँ पे डंप करना पड़ता है। फिर वो जो जहाँ पे जो खड़े होते हैं, कोई लेडियाँ या जेंट्स जो भी हैं, फिर वो हेल्प करते हैं यहाँ पे काउंट करने में। सारी बॉटल्स को प्रॉपर इनको लेके जाते हैं, पीछे की साइड पे डंप करते हैं। जब इनके अपने बिन्स फिल हो जाते हैं, तो जो बड़े केन्स होते हैं, जो बड़े कार्टन हैं, जैसे मिल्क कार्टन्स हैं, इसके जो हैं वो आपके मिलते हैं पर बॉटल 25 सेंट्स। और जो छोटी वाली बॉटल्स हैं या केन्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह के, इस पर आपको मिलते हैं 10 सेंट्स। तो पूरी कब की मेहनत होती है जमा करने पे। फिर जब पैसे मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है थोड़ा से, लेकिन अगेन वो आपके अपने ही पैसे होते हैं जो आप जब डिपॉजिट में कटवाते हैं लेते हुए। लेकिन बहरहाल देखें, कुछ भी फेंकने से बेटर ये है कि अगर वो रिसाइकिल हो जाए, इट्स ऑल्सो गुड फॉर द कम्युनिटी, इट्स ऑल्सो गुड फॉर फॉर द इको सिस्टम। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो अपनी चीज़ें करें। इवन अगर पैसे नहीं भी मिलते तब भी जो है वो आपको चाहिए कि अपने आप प्लास्टिक का सामान सारा एक जगह डिस्पोज़ करें, सारा प्रोड्यूस का सामान एक जगह डिस्पोज़ करें, और प्रॉपरली जिसकी जो चीज़ें जो है जिस तरह से होती हैं। तो बस यहाँ पे जी वेट कर रहे हैं, हमारा जो है वो कब ये डन हो जाएगा, और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमारा जो है वो डन हो चुके हैं बॉटल काउंटिंग, और हमारा सारा जो रिसाइकिल का सामान था। और इन लोगों की भी बड़ी हिम्मत है बेचारों की, इतना तेज़ तेज़ कर रहे होते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनअप्स होती है, उसको पीछे लेके जाना, उसको अपने डेजिग्नेटेड स्पॉट में रखना, बिन्स में रखना। तो वो आके कार्ड स्कैन कर देता है। अच्छा, मेरे पास इस दफ़ा काफ़ी सामान था, तो मेरे इस टाइम पे $73 बन गए थे। वो कार्ड स्कैन करके चले जाते हैं अपना, और यहाँ से फिर डिस्पेंस हो जाते हैं पैसे बाहर सारे। तो $70 वॉज नॉट बैड। लेकिन अगेन ये ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स की मेरी मेहनत है जो मैं सबको जमा कर रही थी, और सबको बोतलों को धोना, मिल्क कार्टन्स को धोना, उसके ताकि स्मेल ना आए, उसको फिर जो है वो रखना बॉटल्स में डिफरेंट तरह से। तो बहुत मेहनत है, तो ये मेरे पैसे थे। ये था भाई। और यहाँ पे उन्होंने छोटा सा वॉश स्टेशन बनाया हुआ है हाथ धोने के लिए। ऑब्वियसली जब आप बॉटल से जूस वगैरह की चीज़ें निकालते हैं तो आपके हाथ भी गंदे हो जाते हैं। तो बस ये था हमारा दिन आज का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट था। अगेन मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ अपनी लाइफ, और यहाँ पे लाइफ किस तरह की है, किस तरह से हम लोग यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अगेन टाइम बहुत कीमती है, उसको ट्राई करें कि अच्छी चीज़ों में सर्व करें। और बस अभी तो ये दिन की मॉर्निंग का हिस्सा था। अब आपको मैं इंशाल्लाह इवनिंग का भी दिखाऊंगी कि हमने इवनिंग में क्या किया। बाहर की अपडेट ये है कि बर्फ़ ऑलमोस्ट जो है वो पिघल रही है, और थैंक गॉड अब हम लोग को इतनी मोटी मोटी जैकेट्स नहीं पहननी है। तो बस क्या करें, जो है वो है। ओके देन, टेक केयर यू ऑल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।